सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो खेल का जुनून। मैं हूं फैसल इलियास। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9 के मैचेस जारी हैं। आज एलिमिनेटर 2 खेला जा रहा है। इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी की टीमें मद्दे मुकाबिल हैं। इस्लामाबाद ने कल एलिमिनेटर 1 में क्वेटा ग्लैडिएटर्स को वन साइडेड मैच में बआसानी हराने के बाद आज वो एलिमिनेटर 2 खेल रहे हैं। टॉस जीत के इस्लामाबाद ने सरप्राइजिंगली आज बैटिंग दी पेशावर ज़ल्मी को और साइम अयूब की शानदार बैटिंग की बदौलत 185 रन बना सकी पेशावर ज़ल्मी की टीम, जो एक वक्त पे ऐसा लग रहा था कि शायद 200 प्लस कर जाए, लेकिन स्टिल लुक्स टू बी अ गुड स्कोर बिकॉज पेशावर की बैटिंग के बाद इस्लामाबाद ने जब बैटिंग की है तो पिच डिफरेंट लगना शुरू हो गई। 4 विकेटें बहुत जल्दी खोई हैं इस्लामाबाद की ने, लेकिन अभी भी इस्लामाबाद की क्योंकि बैटिंग लाइनअप बहुत लंबी है, बहुत 8वें 9वें नंबर तक उनके बैट्समैन हैं, तो उम्मीद की जा सकती है कि मैच एक्साइटिंग होगा और अच्छा फिनिश होगा मैच का। आज के मैच के बारे में बात करेंगे। एलिमिनेटर 1 में क्वेटा की बुरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे और उनकी टीम मैनेजमेंट में जो शेन वॉटसन को लेके जो और रदरफर्ड को लेके जो कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके बारे में बात करेंगे। आज के शो में हमारे साथ है पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक चीफ सेलेक्टर हारून रशीद साहब। सर शुक्रिया शो पे होने के लिए। उनके साथ हैं पाकिस्तान के मायनाज स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब। सर शुक्रिया आपका भी शो पे होने के लिए। और राइट, सो द मैच इज़ गोइंग ऑन एलिमिनेटर 2 और आज जैसे फवाद भाई बता रहे हैं कि आज ऑडियंसेस को फ्री एंट्री दी गई है, तो कुछ क्राउड हमें दिखा है विच इज़ अ गुड साइन। और मंडे को फाइनल खेला जाएगा। आज की जो टीम जीतेगी वो मुल्तान सुल्तान से फाइनल खेलेगी। और हम स्टेटिस्टिक्स देख रहे थे, पेशावर ज़ल्मी इज़ अ टीम जिसने 4 बार फाइनल ऑलरेडी खेला हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग टीम है, फाइनल की तरफ जा रही हैं। लेकिन आज के मैच पे सबसे पहला अगर मैं सवाल करूं, इस्लामाबाद यूनाइटेड कल जो है वो चेस करते हुए मैच पहले बैटिंग करते हुए मैच जीता था। आज टॉस जीतने के बाद उन्होंने पेशावर ज़ल्मी को बैटिंग कराई। डू यू थिंक थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन था? मेरे लिए भी थोड़ा सा सरप्राइजिंग इसलिए था कि देखिए होता ये है कि अच्छी अगर बैटिंग पिच हो ना, अगर आपको पिच नज़र आ रही हो, जब रन्स ऑन द बोर्ड होते हैं ना, अगर आप 200 प्लस लगा देते हैं तो दूसरी टीम क्योंकि उसको आस्किंग रेट का पता होता है कि 10 से 12 रन उनको करने ही करने हैं हर ओवर में, प्रेशर होता है। तो प्रेशर होता है, इसलिए फिर वो बाज़ ऐसे स्ट्रोक्स भी खेलते हैं जिसमें उनके विकेट्स गिरने का वो इस्तेमाल होता है। आई थिंक यही वजह है कि हालांकि मैं फील कर रहा था कि जिस तरह पेशावर खेल रही थी उनको 200 प्लस करना चाहिए था। बिल्कुल, बड़ा अच्छा कमबैक किया पेशावर के बॉलर्स ने और उनको रिस्ट्रिक्ट किया इस्लामाबाद के बॉलर्स ने, और उनको 187 के ऊपर 184 80 प्लस पर उनको रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन स्टिल पार स्कोर से ज़्यादा है ये, मैम हम यही कहते हैं 170 175 प्लस जितना भी स्कोर होगा वो फाइटिंग स्कोर होगा। आप उसको फाइट कर सकते हैं, आप जीत भी सकते हैं और आप हार भी सकते हैं। और उसके बाद जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ उनके लिए, जो साइकोलॉजिकल एडवांटेज है इस वक्त पेशावर को, कि उन्होंने 4 विकेट्स ले लिए। सो 4 विकेट्स लेने का मतलब ये है कि अब जो रिमेनिंग बैट्समैन हैं वो ठीक है, बहुत बड़े स्ट्राइकर्स हैं, यू नो फ़हीम अशरफ, आज़म खान खेल रहे हैं, उसके साथ अब नीचे फ़हीम अशरफ हैं और इमाद वसीम भी खेल रहे हैं, और उसके साथ जो ओपनिंग बैट्समैन जो वो उनको उन्होंने टीम में रखा हुआ है वो जो हैदर अली। तो ये सब का स्ट्राइक रेट बहुत ज़बरदस्त है। तो अगर ये पिच इतनी अच्छी है, अगर ये थोड़ी सी समझदारी के साथ खेलें, क्योंकि ऑलरेडी 5 से 6 ओवर्स में 50-60 रन तो बन गए ना। जी। सो आपने वो तो कर लिया, वो जो पहला हदफ था कि आपने कम से कम हिसाब से 8 से 9 रन जो है ना वो आप चेस कर सकते हैं चाहे इतनी अच्छी सर्विस के। सो मेरे अपने नज़दीक बड़ी वेरी सरप्राइजिंग, मैं यही फील करता हूँ कि हमारे यहाँ थोड़ी सी जो थिंक टैंक है वो पता नहीं क्यों क्रंच मैचेस में आके कोई ना कोई सिली मिस्टेक्स कर लेते हैं, जो मैं फील कर, लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि चले मिस्टेक तो उन्होंने की है, ये तो डिपेंड करेगा रिजल्ट के ऊपर। बिल्कुल सही। अगर तो वो ये 187 करके उसको डिफेंड कर लेते हैं तो ये नहीं उसको ये लोग उसको चेस कर लेते हैं तो देन वेल हाइंडसाइट में हम कहेंगे कि अदरवाइज तो फिर सब लोग यही कहेंगे इन्होंने गलत किया। बिल्कुल सही है फवाद भाई। साइम अयूब की बैटिंग हमने खुद देखी आज, बैटिंग आउटस्टैंडिंग बैटिंग, मतलब पावर प्ले में शायद पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा प्लेयर मिल गया है। और इस्लामाबाद की बॉलिंग को इतनी हल्की बॉलिंग नहीं है। हमने कहा था कि नसीम शाह जैसे बॉलर्स हैं और इमाद वसीम अच्छी फॉर्म में, उनके अगेंस्ट रन्स करना इज़ अ गुड साइन। बट डू यू स्टिल थिंक, बिकॉज हम तो प्रॉब्लम्स तो फिर भी निकालते हैं, कि पावर प्ले के बाद उनकी गेम जो है ना वो उतनी शार्प नहीं दिखती। ही इज़ नॉट प्रिपेयर्ड फॉर अ गेम विच इज़ आफ्टर पावर प्ले। देखिए जिस स्ट्राइक रेट के साथ वो खेल रहा है ना, और अब आपने देखा कि बॉलिंग भी 44 पे बेहतर हो गए हैं, बॉलिंग भी करना बेहतर, मतलब बॉलिंग भी अब वो बेहतर कर रहे हैं,
तो इतना यूजफुल क्रिकेटर आप बहुत भाई व्यूअर्स के लिए बता दें 9 ओवर्स 70 रन्स 4 विकेट्स। सो जैसे हम सोच रहे हैं दिस कुड स्टिल बी अ गेम वेयर इस्लामाबाद कैन कम आउट विनर्स, बट वील हैव टू वेट एंड सी। सो कंटिन्यू विद योर तो देखिए मसला सारा ये है कि आपके पास साइम से बेहतर है कौन? आपके पास अब ऑप्शन नहीं, और साइम ने अपने आप को नहीं मैं ये नहीं कह रहा कि आप साइम के बेहतर, मैं ये कह रहा हूँ कि एज अ प्लेयर शायद पावर प्ले के बाद उनका वो, जैसे हमने देखा कि ऑफ साइड पे जो उन्होंने शॉट्स मारे वो उनको ऐसे पता है कि कवर्स पे एक्स्ट्रा कवर पे प्लेयर खड़ा है तो आपको उठा के नहीं मारना, जो उबैद ने उनका कैच छोड़ा था, अगर वो हो जाता तो शायद वो 50 भी ना करते। देखिए आप जिस तरह की वो क्रिकेट खेलते हैं ना, जिस स्ट्राइक रेट के साथ, तो उसमें आउट होने के चांसेस काफ़ी सारे रहते हैं। उनके साथ खेलते हैं बाबर लंबी बारी करते हैं, तो आपका ये दोनों का अगर साथ होना तो वो बहुत बेहतर रहता है। वेरी ट्रू। दोनों एक दूसरे को साथ लेके चलते हैं। बाबर अगर लंबी बारी करते हैं तो साइम तेज खेल रहे होते हैं, तो इसका फ़ायदा टीम को होता है। बिल्कुल। तो साइम मुझे लगता है कि फिट हो गए, और फ़खर की जो फॉर्म चल रही है तो अब साइम ने अपनी एक जगह बना ली, साथ साथ वो बॉल भी करने लगे, और आज 2 विकेटें उन्होंने शुरू में लिए साइम ने, मतलब बॉलिंग पे बड़ा कंट्रोल है। में आप देखें एक नया साइम नजर आ रहा है। इससे पहले लोगों को नहीं पता था, फाइन तो वो पहले भी थे, लेकिन इस बार परफॉर्मेंस इसमें बाबर को भी क्रेडिट जाता है कि उसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उससे बॉल कराया बड़े मुश्किल मराइल पे, और उसने डिलीवर किया जितना वो कप्तान एक्सपेक्ट कर रहा था। बिल्कुल। तो उसका फायदा हो गया। तो ओवरऑल साइम एक अच्छी फॉर्म में है। हाँ। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट भी मोस्ट प्रॉब्ली खेलेंगे, और आगे मुझे लगता है वर्ल्ड कप में टीम के साथ ही रहेंगे। बिल्कुल। लेकिन बात जो हारून भाई ने टॉस के हवाले से की, मैं भी फैसल यही कहूंगा कि हम अपनी स्ट्रेंथ पे खेलते हैं। मुझे लगता है कि इस्लामाबाद ने शायद ये सोचा कि जी बॉलिंग हल्की हम बना लेंगे, लेट्स सी। अब अगर ये सोचा है, उनकी सही सोच थी, तो फिर बना लेने चाहिए। बिल्कुल सही है। वील हैव टू सी कि ये जो डिसीजन है वो कितना हॉन्ट करता है इवेंचुअली इस्लामाबाद को, बट यू नेवर नो। कराची और पाकिस्तान के जनरली ग्राउंड्स में चेज हो जाते हैं स्कोर्स। कल भी हमने देखा था कि क्वेटा ने इवेंचुअली उनकी विकेटें इतनी गिर गई, वरना चांस था वो रन कर जाते शायद। कल के मैच में भी बात करेंगे, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चले जाते हैं। हमारे जो सोशल मीडिया के व्यूअर्स हैं वो इस क्वेश्चन का आंसर देके एक्साइटिंग प्राइसेस जीत सकते हैं बोल न्यूज़ की तरफ से। आज का सवाल है, PSL की तारीख में किस टीम ने मुसलसल 4 मरतबा फाइनल में जगह बनाई है? ऑलराइट, सो उसके 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए लाहौर कलंदर्स, ऑप्शन बी मुल्तान सुल्तान्स, ऑप्शन सी इस्लामाबाद यूनाइटेड, ऑप्शन डी पेशावर ज़ल्मी। गिव आंसर टू दिस क्वेश्चन ऑन आवर सोशल मीडिया पेजेस एंड यू विल गेट द चांस टू विन एक्साइटिंग प्राइजेस। हारून भाई, हम आज के मैच पे तो फर्दर डिस्कशन करेंगे, लेकिन कल का मैच हम थोड़ा अगर रेफर करें तो कल के मैच में इस्लामाबाद ने टॉस जीता था, बैटिंग की थी, और टू सम एक्सटेंट पेशावर की तरह की परफॉर्मेंस थी। पहले शुरू में रन बने, फिर कम बने, लेकिन क्वेटा की इतनी बुरी परफॉर्मेंस थी। लेकिन क्वेटा की टीम के हवाले से काफ़ी खबरें आई हैं कि शेन वॉटसन ने रदरफर्ड को नहीं खेलने दिया, बिकॉज शेन वॉटसन ने ये कहा था कि टीम को जो छोड़ के जाएगा फिर वो पलट के खेलेगा नहीं। सो इस तरह की मेंटेलिटी, डू यू थिंक कि पाकिस्तानी कल्चर में इस तरह की चीज़ों के लिए हम रेडी हैं? देखिए, मैं तो ये खबर ही है ना बेसिकली। अब मुझे नहीं पता कि इसके पीछे कितना सच है। So बेसिकली ये खबर हाँ, ये वसीम अकरम ने भी अगर की, जिसने भी की, मेरे अपने नज़दीक, अब मैं ये तो नहीं कह सकता क्योंकि कोई चीज़ ऑफिशियली तो अनाउंस नहीं हुई कि किस वजह से उसको ड्रॉप किया या उसको नहीं खिलाया गया। देखिए, एक तो चीज़ हम ये बात करते हैं कि जी अगर ऐसी बात थी तो फिर उसको जाने क्यों दिया? आफ्टर ऑल वो परमिशन लेके ही गया होगा ना, ऐसे तो नहीं चला गया होगा। तो आपकी मर्जी से ही गया होगा वो। तो जब मर्जी से गया वापस आए, इस तरह और भी 1-2 प्लेयर गए वापस आए। और इसमें एक और पॉइंट भी हारून भाई, अगर वो चला गया और टीम का डिसिप्लिन ये था कि आप अगर आप चले गए तो आपको खेले नहीं दिया, फिर उसको वापस क्यों आने दिया? ये मैं कह रहा हूँ, तो आने नहीं देना चाहिए था। तो आई थिंक ये समथिंग जो कि मैं फील करता हूँ, इसको क्लियर करना चाहिए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की जो भी मैनेजमेंट है उसको। दूसरा, आपने कहा कि देखिए जो बहुत बड़ा फर्क है ना, कल के मैच के हवाले से आप बात कर रहे हैं, पेशावर ज़ल्मी इज एन इनफॉर्म टीम, क्वेटा वाज पैची थ्रू आउट दिस PSL। सो हम पेशावर ज़ल्मी को क्वेटा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते इन दैट सेंस। और इसीलिए जो फ़ायदा उठाया इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कल, वो इसी वजह से था कि कल वो बड़ा अच्छा खेले एज ए पैकेज, फील्डिंग, बॉलिंग एंड आज अगर आप देखें तो उन्होंने बॉलिंग में लेट कम बैक किया। मैं फील करता हूँ कि 186 या 184 प्लस जितना भी रन्स हैं वो चेजेबल हैं अभी भी, विकेट्स गिरने के बावजूद भी, क्योंकि पिच बहुत अच्छी है। तो इसलिए मेरे नज़दीक जो उन्होंने एक अच्छा काम किया, उनको 200 से ज़्यादा नहीं करने दिया। क्योंकि कल भी मेरे जहन में ये था कि पेशावर ने पहले ही बैटिंग करनी थी और वो 200 प्लस पे जाना था उन्होंने, अगर वो जेन में उनके यही था। और इस्लामाबाद का अच्छा करना और जीतना इसलिए भी जरूरी कि हम तीनों ने इस्लामाबाद को पिक किया, इस शो की खातिर उनको जीतना पड़ेगा। और अटफाद भाई, हम जैसे बात कर रहे हैं कि पेशावर इज अ साइड विच इज़, आई मीन, उन्होंने प्रूव किया है, स्पेशली बाबर की परफॉर्मेंस, ऑल्दो कैप्टनसी उनकी गई, उसके बाद
इस तरह से अपने आप को राइज करना, उन्होंने स्ट्राइक रेट अपना बेहतर किया, अपना गेम दिखाया, सो अ लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू बाबर। और जैसे आपने कहा कि साइम अयूब जैसे बॉलर को, जैसे प्लेयर को बॉलिंग करवाना और उसका डिलीवर करना, डू यू थिंक गुड साइंस आर कमिंग थ्रू बाबर कि अगर ये चीज़ें वो अडॉप्ट कर रहे हैं तो ही इज़ गोइंग टू बी समबडी, इफ़ ही बिकम्स द कैप्टन अगेन तो बहुत डिफरेंट कप्तान होंगे? देखिए, हम बार बार इस चीज़ पे क्यों आ रहे होते हैं PSL के बेसिस पे कि वो कप्तान, अब देखिए, अब हमने एक चैप्टर तो बंद कर दिया। बाबर जैसे बड़े प्लेयर को ना, जब हमने एक सीरीज पहले कप्तानी से हटाया है ना, तो मैं नहीं समझता कि आप फौरन ही एक सीरीज बाद ले आए। राइट। या तो आपने जो कप्तान बनाया उसको साथ रखें, सारे टीम में रह सकते हैं और आगे चल के टाइम ऐसा आ सकता है कि आप बाबर को दोबारा ला सकते हैं, लेकिन फौरन ये नहीं होता। ये किसी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जिसने डिसीजन लिया वो अभी मौजूद नहीं है, लेकिन फैसला PCB का ही था। बिल्कुल। तो ये मेरे ख्याल से जल्दी में आपने गलत हटाया, गलत फैसला लिया, लेकिन अब आप एक को बना के दोबारा बनाएंगे तो वो भी उतना ही गलत होगा। तो योर पॉइंट इज कि अब जिसको बना दिया है उसको बाबर के साथ अटैच करें और उससे डिलीवर करवाएं, चीजें करवाएं। और देखो, PSL में कप्तानी वो कर रहे हैं, अच्छी बात है, बड़े अच्छे कप्तान वो बनते चले जा रहे हैं, बेहतर कप्तान हो जाएंगे, लेकिन जो फैसला हो गया वो हो गया है। अभी ये PSL की हद तक महदूद है, ठीक है। बट एक चीज मैं जरूर ऐड करूंगा, जो रदरफोर्ड के हवाले से शेन वॉटसन की बात हुई, एक अच्छे कोच के लिए ना कभी अना का मसला नहीं होता, टीम इंपॉर्टेंट होती है। ये मैं भी सोच रहा था बाय द वे, अगर चाहे वो नाराज थे या नहीं नाराज थे, रदरफोर्ड एक ऐसा प्लेयर था कि जो नीचे से जाके कोयटा को उसने फर्क डाला है। सही बात है। मैं ये मान ही नहीं रहा। एक पॉइंट बताएं, अगर ये लीग के लिए भी तो डैमेजिंग है ना कि एक प्लेयर अपने आप को इतना बड़ा समझता है, इट कुड बी एनी अदर प्लेयर ऑल्सो, जो ये समझे कि यार टीम को मेरी ज़रूरत है, मैं अगर जाता हूँ 2-4 दिन के लिए, मैं वापस आऊँगा, मुझे खिला लिया जाएगा। तो ये लीग के लिए भी तो थोड़ा डैमेजिंग है, बिकॉज जिन मैचेस में आपकी ज़रूरत है और आप चले जाते हैं, सही है, तो लीग को तो नुकसान होता है ना। बीच में बहुत सारे प्लेयर गए ना, उस्मान भी गए और भी लोग बीच में आते रहे जाते रहे। मेरा सिर्फ सवाल ये है कि अभी आपकी टीम की जो बैटिंग थी उसमें आपका मेन प्लेयर था वो। आज वही अगर मैच होता, आप जीते होते, आप कहते क्या डिसीजन लिया आपने। तो आप जब आप टीम और के लिए ना, आप इस किस्म के इशू, टीम की जीत से बड़ी कोई चीज नहीं है। ऑलराइट, लेकिन ऑस्ट्रेलियन कल्चर थोड़ा इस तरह का है कि वो डिसिप्लिन पे बिल्कुल सही। ऑलराइट, सो क्वेश्चन ऑफ द डे के जो कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के विनर हैं वो हैं अजमत करीम साहब। ही इज गोइंग टू गेट द प्राइजेस फ्रॉम बोल न्यूज़ टीम। ऑलराइट, सो हारून साहब, जैसे हम कह रहे हैं इस्लामाबाद की टीम का अभी भी चांस है, और अगर दोनों में से जो भी टीम आज जीती है, हमें पता है वो फाइनल खेलेंगे मुल्तान सुल्तान के साथ, और मुल्तान सुल्तान हमें पता है कि वो पूरी तैयारी के साथ आते हैं, चाहे इस्लामाबाद हो चाहे पेशावर हो, इट इज़ गोइंग टू बी अ वन हेल ऑफ अ मैच। अगर किसी को भी पेशावर को मुल्तान को हराना है तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। लेकिन अगर इस सीज़न की बात की जाए तो दोनों टीमों ने मुल्तान को हराया है। पेशावर ने 2 बार हराया है और वो क्वालिफायर में हारे, इस्लामाबाद ने 1 मैच हराया है। सो ये फाइनल टाकरे का होने वाला है। देखिए, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है कि अगर आपको कोई बुरा मैच जो है ना वो ड्यूरिंग दी पूल मैचेस हो जाए, वरना होता है कि अगर मुसलसल जीतते हुए चले जाएं तो थोड़ा सा इशू हो जाता है कि यार अब एकदम क्रंच मैच आ गया, उसमें कहीं हम गलत ना कर दें और हम मतलब हार जाएं। सो आई थिंक इस चीज़ को देखते हुए अब मुल्तान बहुत क्लोजली वॉच कर रही होगी इस मैच को, और अपनी वो स्ट्रेटजी बना रही होगी कि अगर कौन सी टीम आएगी तो हमने उसको किस तरीके से टैकल करना है। जहाँ तक आपने साइम के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पहले जो बात की थी उस पर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। देखें, जब 6 ओवर्स में आप बैटिंग कर रहे होते हैं ना तो सिर्फ 2 फील्डर्स बाहर होते हैं। जी जी। तो आपके पास गैप ज़्यादा होता है। जैसे ही 6 ओवर्स ख़त्म हो गए तो आप दुनिया भर में उठा के देख लेंगे जो रेट ऑफ स्कोरिंग है वो कम होता है, क्योंकि आपके फील्डर्स फैल जाते हैं, आपके स्वीपर्स आ जाते हैं, तो आपके जो भी शॉट्स पहले बाउंड्री की सूरत में जा रहे थे वहाँ पर फील्डर खड़ा होता है, जिसकी वजह से वो रुक जाता है। तो इसलिए वो आप एक्सपेक्ट करें कि यहाँ तो वो इतना उसका सॉलिड हो कि वो जो भी गेंद हिट मारे वो ग्राउंड से बाहर ही जाए, तब तो ये हो सकता है। और एग्जैक्टली हारून का यही दिख रहा था कि ऑफ पे वो जो पहले ऊपर से निकाल के चौके ले रहे थे, वहां पे अब वो सिंगल हो रहा था या वो कैच की तरफ जा रहा था, तो वो थोड़ी सी टैक्टिक्स चेंज होंगी। बिल्कुल सही, काम की जरूरत है, एब्सोल्युटली काम की जरूरत है। ऑलराइट, सो थोड़ा सा हमारी जो प्रेडिक्शंस है उसकी तरफ चले जाते हैं। प्रेडिक्शंस में आप दोनों हंस सकते हैं बिकॉज हारून भाई भी लीड कर रहे हैं, वो तो शुरू से ही लीड कर रहे हैं 19 पॉइंट्स के साथ, और फवाद भाई 16 पॉइंट्स के साथ सेकंड पोजीशन पे हैं, और मैं जो हूँ अपनी नॉलेज के हिसाब से 15 पॉइंट्स के साथ थर्ड पे हूँ। मेरे और भी कम होने चाहिए थे। हमने 1 पॉइंट जो है ज्यादा करवाई है। नहीं सर, आपको बराबर होना चाहिए, हमने जबरदस्ती कोयटा दिलवाई थी। नहीं, लेकिन एक बात जरूर है कि थिंग्स दैट वी डिस्कस वो आती हैं। जैसे सर ने कल कहा था कि बाबर के साथ लॉ ऑफ एवरेज हो सकता है, और वो आज हुआ, और वो थोड़ा सा लगे भी कि थोड़ा सा
अरुण भाई, एक तो ये आपकी इतनी वो है कि समझ आती है, लेकिन आपको लगता है कि आज अगर बाबर साइम के साथ अगर थोड़ी देर और रह जाते तो शायद ये स्कोर जो हम 200 कह रहे हैं वो होता? इनफैक्ट बाबर की इंटेंशन तो यही थी ना कि मिडॉफ के ऊपर से उसको उन्होंने वो शॉट अच्छा कैच किया आज, कैच बहुत अच्छा, शादाब ने 4 कैचेस किए, बहुत अच्छी फील्डिंग, चारों कैचेस बहुत अच्छे किए। सो यही एक्चुअली वो कमबैक इसीलिए हुआ, वो कैचेस हुए इसलिए पेशावर की टीम जो है वो 200 से ज्यादा नहीं कर सकती। आप लोगों को बता दूं 57 बॉल्स हैं, 97 रन्स चाहिए, 6 विकेटें हैं, सो इट कुड बी एनीबॉडीज गेम। अच्छा मैच होगा, क्लोज जाएगा ये, बिल्कुल सही बात होगा। फौद भाई, क्योंकि अब हम फाइनल वाले दिन मिलेंगे तो अब लेकिन हम कैसे प्रेडिक्शन करें? नहीं, हमने तो कर दी हुई है ना। हमने कर दी। आपके लिए कौन सी टीम? नहीं, हमने तो इस्लामाबाद, नहीं फाइनल के लिए अभी भी मैं आपको बता दूं, मुल्तान जिस तरह वो खेलता हुआ आ रहा है ना, सीरियसली मैं तो मुल्तान के साथ कोई We have 40 seconds, हारून भाई, योर टीम 40 सेकंड्स हैं, लेकिन मुझे तो अभी ये नहीं पता ना टीम कौन सी आएगी, यहाँ से टीम कौन सी आएगी। हाँ चलो, अगर इस्लामाबाद आ गई ना, देन आई थिंक दोनों टीम में जो भी आ जाए मैच बहुत अच्छा होगा। आई थिंक मुल्तान को है जिसलिए जाता है कि वो खेल बहुत अच्छा खेले, उनकी तैयारी प्लान ABC सारा उनके बिल्कुल सही। वी होप कि आज का मैच भी अच्छा फिनिश हो और फाइनल में अच्छा देखने को मिले, और मंडे के दिन 18 मार्च को फाइनल होना है। उम्मीद करते हैं कि कराची का नेशनल बैंक स्टेडियम फुली भरा हुआ होगा ताकि मैच देखने में मजा आए। कर दें, भर जाएगा। हाँ, जो आज किया है उन्होंने, आज है अच्छा किया। ऑलराइट, सो विद दिस नोट दैट वी हैव अ गुड मैच टुडे एंड वी सी अ वेरी गुड फाइनल ऑफ PSL सीजन 9 ऑन मंडे। हम आपसे चाहते हैं इजाजत। कीप वॉचिंग आवर शो, वी विल सी यू डे आफ्टर टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।